नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11-12 के समाजशास्त्र की, जिसमें हम देखेंगे समाजशास्त्रियों की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें, अनुसूचित जातियों के अन्य नाम, कुछ अधिनियम और विभिन्न समाजों की स्थापना। थैंक यू। जे.एच. हट्टन ने बताया है बुक कास्ट इन इंडिया। जी.एस. घुरिये की बुक का नाम है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। फिर है इरावती कर्वे ने बुक लिखी है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। फिर आप देखेंगे आई.पी. देसाई की है ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया। यदि आप हिंदी में इसको बोलो तो बोल सकते हो भारत में संयुक्त परिवार। फिर देखते हैं डेनियल लर्नर की परंपरागत समाज की समाप्ति। एम एन श्रीनिवास ने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक लिखी है। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र बुक लिखी है। आंद्रे बेताई की बुक का नाम है कास्ट क्लास एंड पावर। फिर देखेंगे ए आर देसाई ने बताया हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फिर सी एच कुले ने एक सिद्धांत दिया है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का, और इन्होंने प्राथमिक समूह का जो वर्णन है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर बुक में किया है। तो ये हमने देखे कुछ समाजशास्त्रियों की प्रसिद्ध बुक जो 11th और 12th 4 नंबर के क्वेश्चन ये बुक में से पूछे जाते। फिर आइए चर्चा करते हैं अनुसूचित जाति के कुछ अन्य नाम। ये देखेंगे प्रोफेसर घुरिये ने अनुसूचित जाति को पिछड़े हिंदू कहकर संबोधित किया है। जी.एच. हट्टन ने अनुसूचित जाति को बाहरी जातियां कहा है। महात्मा गांधी जी ने अनुसूचित जाति हरिजन नाम से संबोधित किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति का नाम दलित जातियां रखा है। तो ये जो कॉमन क्वेश्चन है ये आपके 11th और 12th दोनों क्लासेस में पूछे जाते हैं। फिर आइए हम देखेंगे कुछ अधिनियम है दहेज निरोधक अधिनियम कब पास हुआ था? 1961 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ये हुआ था 1955 में। फिर देखेंगे संविधान संशोधन अधिनियम, ये देखा गया था, ये बिल कब पारित हुआ था? 1992 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। फिर देखेंगे समान वेतन अधिनियम मीन्स महिलाओं को और पुरुषों को जो नौकरी में वेतन का जो अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया? 1979 में। फिर देखेंगे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? 1856 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में है और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में है। फिर 2 सन आपको और सेम देखने को मिलेंगे। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में और हिंदू विवाह अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। तो ये 2 चीज़ें 1955 अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी 1955 में, हिंदू विवाह अधिनियम भी 1955 में। फिर आपका यहाँ पे देखे आपने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम भी 1956 में। 56 दोनों में दिया है, यहाँ 19 है और यहाँ पे हिंदू विधवा पुनर्विवाह में 1856 है। फिर आइए हम देखेंगे कुछ समाज सुधारक। इसमें भी 11th-12th में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस समाज सुधारक ने कौन से समाज की स्थापना की है। तो हम देखेंगे राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने देखे जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की है। फिर देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण समाज की स्थापना की है 1897 में।
उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है 1875 में। फिर देखेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई, लेकिन दो समाज सुधारक ने इसमें सहयोग किया है। एक तो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और सेकंड है महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की है। फिर देखेंगे हम महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 में। अब यदि आपको ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखना है तो जैसे राजा राम मोहन राय, ये तो सभी को पता है कि राजा थे, तो आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो कि राजा कौन थे। ब्रह्मा जो थे वो राजा जैसे निवास करते थे या राजा की तरह जीवन यापन करते थे, तो ब्रह्मा कैसे थे, तो राजा थे। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दयानंद सरस्वती दया आर्यों पे याद रखना है कि हमारे यहाँ पे भारत में कौन है, आर्य है, तो हमने आर्यों पे क्या की, दया की। हमने आर्यों पे क्या की, दया की। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। फिर प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, आपको इससे याद रखना है। महादेव जी से हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी कामना करनी हो तो महादेव जी से हमने क्या की, प्रार्थना की। तो महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। महात्मा ज्योतिबा फुले, तो आपको याद रखना है कि ज्योति कैसी होती है, सत्य की होती है हमेशा। तो ज्योति से आपको याद रखना है सत्यशोधक समाज। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, 1873 में। कब की गई थी, 1873 में। तो हमने देखे, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने देखे अनुसूचित जातियों के अन्य नाम एवं कुछ अधिनियम। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।